नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में अधिगम हमारा टॉपिक चल रहा है और अधिगम के व्यवहारवाद में आज हम पढ़ने वाले हैं समीपता का सिद्धांत, या हम यूं कह सकते हैं एकल प्रयास का सिद्धांत, या हम यूं कह सकते हैं कि अधिगम प्रतिस्थापन का सिद्धांत, या इसका हम नाम यूं ले सकते हैं समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, जो दिया है एडविन गुथरी महोदय ने। ध्यान रखिएगा, टॉपिक लगा लीजिएगा आप लोग। समीपता का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत, या इसी का मैं दूसरा नाम लिख दूं, ध्यान रखिएगा, इसी का दूसरा नाम लिख दूं एकल प्रयास सिद्धांत। इसी का नाम आता है समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। इसी का एक नाम आता है प्रतिस्थापन का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। ये सभी एक ही सिद्धांत के नाम हैं। एक ही प्रयास में किसी भी कार्य को सीख सकते हैं, इसलिए एकल प्रयास कहा गया। समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, जितना समीप रहेंगे उतना ज्यादा अनुबंध होगा, बॉन्ड होगा, इसलिए समीपता अनुबंधन सिद्धांत कहा गया। प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहा गया। याद रखिएगा, सभी अनुक्रियाओं को उत्तेजक की ओर मोड़ा जाता है इस सिद्धांत के अंदर, इसलिए प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी इसको कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि ये सिद्धांत दिया किसने है। ध्यान रखिएगा, ये सिद्धांत दिया किसने है, तो ये सिद्धांत दिया है, अगर मैं बात करूं प्रवर्तक, तो वो हैं एडविन गुथरी महोदय। एडविन गुथरी ने दिया है, ध्यान रखिएगा, एडविन गुथरी महोदय ने समीपता का सिद्धांत, एकल प्रयास सिद्धांत, या समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, या प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया है। अब प्रश्न आता है, ये किस पर दिया गया सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा, ये सिद्धांत खरगोश पर दिया गया है। किस पर दिया गया है? खरगोश पर। एडविन गुथरी ने खरगोश पर इस सिद्धांत को दिया है। अब बात आती है कि सिद्धांत के अंदर आखिर है क्या, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या है इस सिद्धांत के अंदर। समीपता का सिद्धांत पढ़ रहे हैं एडविन गुथरी महोदय का। इस सिद्धांत में कहा गया, इस सिद्धांत की बात कर रहे हैं, उत्तेजना व अनुक्रिया के बीच संबंध पर बल दिया जाए, ऐसा इस सिद्धांत के अंदर कहा गया है कि उत्तेजना व अनुक्रिया के बीच में एक बॉन्ड बनाया जाए, एक संबंध बनाया जाए, उस पर इस सिद्धांत के अंदर बल दिया गया है। यहां पर एडविन गुथरी महोदय कहते हैं, गुथरी ने कहा, ध्यान रखिएगा, अधिगम उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच, अधिगम मन सीखना, सीखना, ध्यान रखिएगा, उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच पुनर्बलन के आधार पर पुनर्बलन
के आधार पर, देखो शब्द क्या आ रहा है, नहीं, ध्यान रखना शब्द आया है नहीं, पुनर्बलन के आधार पर, पुनर्बलन के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होता है, नहीं बल्कि, या हम यूं कहें बल्कि, या यद्यपि, बल्कि, बल्कि समीपता के आधार पर, समीपता या सामीप्य, सामीप्य, ध्यान रखिएगा, समीपता या सामीप्य के आधार पर, आधार पर होता है। ऐसा किसने कहा? एडविन गुथरी महोदय ने कहा है कि सीखना उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच पुनर्बलन के कारण नहीं होता। ध्यान रखिएगा, सीखना अधिगम उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच पुनर्बलन के आधार पर नहीं होता बल्कि समीपता या सामीप्य के आधार पर होता है। ध्यान रखिएगा, समीपता या सामीप्य के आधार पर होता है। ऐसा किसने कहा? एडविन गुथरी महोदय ने कहा है। अब हम आगे इसको पढ़ लेते हैं और क्या क्या है इस सिद्धांत के अंदर। इसी सिद्धांत में आगे कहा गया है गुथरी के द्वारा, सीखना अनुक्रिया को उत्तेजकों की ओर, ध्यान रखिएगा, सीखना अनुक्रिया को उत्तेजकों की ओर, उत्तेजकों की ओर प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया है। सीखना या अधिगम अनुक्रिया को उत्तेजकों की ओर प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया है। ये एकल प्रयास सिद्धांत में कहा गया, समीपता के सिद्धांत में कहा गया। जैसे इसको देखिएगा, जैसे ध्यान रखिएगा, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं S1, S2, S3 सबके सब किधर? उत्तेजक की ओर हैं। ध्यान रखिएगा, सबके सब उत्तेजक की ओर प्रतिस्थापित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, S1, S2, S3 सबके सब उत्तेजक हैं, सबके सब उत्तेजक हैं, उत्तेजक की ओर प्रतिस्थापित हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं इसी सिद्धांत के बारे में। एडविन गुथरी ने बुरी आदतों को छोड़ने के लिए 3 विधियों का प्रतिपादन किया है। ध्यान रखिएगा, गुथरी ने बुरी आदतों को छोड़ने के लिए 3 विधियों का प्रतिपादन किया। अब बात आती है 3 विधियां कौन कौन सी। पहली विधि के बारे में हम बात करते हैं, सीमा विधि। सीमा विधि, इसी को दहली भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी को दहली विधि भी कहा जाता है। सीमा विधि क्या है इसके अंदर? तो ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी छात्र या बालक के अंदर भय है, क्रोध है, ऐसी जो संवेगात्मक अनुक्रियाएं हैं, उन
संवेगात्मक अनुक्रियाओं को कम करने के लिए सीमा विधि का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, छात्रों में भय, क्रोध जैसे संवेगात्मक, ध्यान रखिएगा, भय क्रोध जैसे संवेगात्मक अनुक्रियाओं को कम करने के लिए सीमा विधि का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर। तो नंबर 2 विधि है, इसका नाम है थकान विधि। थकान विधि नंबर 2 विधि थकान विधि के नाम से जानी जाती है। थकान विधि किसी भी छात्र के अंदर, किसी भी प्राणी या मानव के अंदर जो अवांछनीय अनुक्रियाएं हैं उनको दूर करने के लिए थकान विधि को काम में लिया जाता है। इस थकान विधि के अंदर कहा गया कि जो भी अवांछनीय अनुक्रिया है, अवांछनीय अनुक्रिया को दूर करने के लिए उस अनुक्रिया को इतनी बार करवाया जाता है कि व्यक्ति को, उस बालक को, छात्र को थकान आ जाती है। और थकान आने के बाद में मन में भाव आता है कि अब दोबारा इस अनुक्रिया को कभी नहीं करेंगे, है ना, दोबारा उस अनुक्रिया को कभी नहीं करेंगे, ऐसा भाव आ जाता है। यह है थकान विधि। इसमें लिख देता हूं मैं, अवांछनीय अनुक्रियाओं को दूर करने के लिए ध्यान रखिएगा, अवांछनीय अनुक्रियाओं को दूर करने के लिए उस जो अनुवांछनीय अनुक्रिया उसकी बात कर रहा हूं, उस अनुक्रिया को इतनी बार करवाया जाता है, उस अनुक्रिया को बार बार करवा कर थका देना थकान विधि कहलाएगी। ध्यान रखिएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं या शराब वगैरह ऐसा नशा करते हैं, तो ऐसे छात्र छात्राओं को वो जो अवांछनीय अनुक्रिया है, जैसे बीड़ी सिगरेट पीना या धूम्रपान करना, उससे इतना ज्यादा धूम्रपान करवा दिया जाता है कि दोबारा वो धूम्रपान करने का नाम ही नहीं ले। वो जो अवांछनीय अनुक्रिया है, उस अवांछनीय अनुक्रिया को कभी नहीं करेगा। ये होती है थकान विधि। तीसरी होती है परस्पर विरोधी अनुबंधन या उद्दीपन विधि। तीसरी विधि परस्पर, मैं ऊपर वाली दोनों विधियों को हटा देता हूं। अब हम बात करते हैं तीसरी विधि कौन सी दी है एडविन गुथरी ने, उसके बारे में। तीसरी विधि परस्पर, ध्यान रखिएगा, परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि, ये विधि उन्होंने कॉलेज की एक छात्रा पर प्रयोग किया है। उन्होंने इस तीसरी विधि के अंदर, ध्यान रखिएगा, कॉलेज की छात्रा पर ध्यान रखिएगा। अक्सर कॉलेज में क्या होता था, बच्चे शोर ज्यादा करते थे क्लास के अंदर। जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता तो बच्चे बहुत ज्यादा शोर करते, पढ़ने नहीं देते। उस छात्रा को अध्ययन करने में
उस छात्रा को अध्ययन करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, पढ़ नहीं पा रही थी वो। तो उसने क्या करा, आइडिया दिया उस छात्रा को कि आप ऐसे कीजिए, जब ये बच्चे बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं कक्षा में, जब आप अध्ययन नहीं कर पाते हो, उस समय कोई मनोरंजनात्मक उपन्यास पढ़ लीजिए, क्योंकि वैसे ही कक्षा के अंदर तो मनोरंजन कर रहे हैं सभी, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप मनोरंजनात्मक उपन्यास पढ़ लीजिए। और ऐसा जब उस छात्रा ने काफी बार किया, प्रयोग में लाया, तो उसने देखा कि अब वह कक्षा में डिस्टर्ब होना बंद हो गई और अब वह आराम से अध्ययन कर सकती थी, क्योंकि उसका मन लग जाता था पढ़ाई के अंदर। ध्यान रखिएगा, कॉलेज की छात्रा पर किया है। जब कक्षा के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं तो उस समय उन्होंने आइडिया दिया कि आप मनोरंजनात्मक उपन्यास पढ़िए, मनोरंजनात्मक उपन्यास पढ़ने की सलाह दी। और जब उसने बार बार ऐसा किया तो ध्यान रखिएगा, अब उसका ध्यान इधर उधर भटकना बंद हो गया और अब आराम से पढ़ सकती थी। तो ये तीनों जो विधियां बताई है एडविन गुथरी ने, ये बताई है, ध्यान रखिएगा, प्रतिस्थानापन सिद्धांत के अंदर या एकल प्रयास सिद्धांत के अंदर। एडविन गुथरी का मानना है कि कोई भी बालक जो अधिगम करता है वो एक ही बार सीखने के प्रयास का परिणाम होता है, इसीलिए इसको समीप्य का सिद्धांत या समीपता के सिद्धांत के साथ साथ एकल प्रयास सिद्धांत भी कहा गया है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।